नमः शिवाय। जो नित्य द्वादश ज्योतिर्लिंग में से किसी भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले भगवान शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। स्कंद पुराण ज्ञान सीरीज की इस वीडियो में आप जानेंगे माता सीता कौन थीं, हनुमान जी कौन थे, बाली और सुग्रीव किन देवताओं के अंश अवतार थे, तीनों लोकों को जीतने वाला महाबली रावण किसके श्राप से वानरों की सेना से पराजित हुआ। बहुत ज्ञानवर्धक और भक्ति बढ़ाने वाली ये वीडियो पूरी देखिए। महामुनि लोमश जी ने कहा, जो विष्णु हैं उन्हें शिव समझना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। पीठिका अर्थात आधार अथवा अर्धा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इसी प्रकार इंद्र, सूर्य, चंद्रमा और यमराज क्रमशः रत्नमय, ताम्रमय, मुक्तामय तथा नीले रंग के शिवलिंग का पूजन करते हैं। पाताल में भी सभी लोग शिव पूजक हैं। दैत्यों में प्रहलाद, राक्षसों में विभीषण आदि कोई कोई ही वैष्णव हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने उनसे ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में अजेयता तथा महादेव जी के 5 मुखों से दुगने 10 मुख प्राप्त किए। भगवान शिव की कृपा से जब रावण ने तीनों लोक जीत लिए, तब चिंतित देवता शिव जी के पास गए। द्वार पर ही वानर के समान मुख वाले नंदी जी से उनकी भेंट हो गई। तब उन्होंने नंदी जी से वानर मुख के बारे में पूछा। नंदी जी ने बताया, ये मेरी शिव उपासना का फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, परंतु मैंने इनकार कर यही रूप मांगा। एक समय रावण ने मेरे वानर मुख का उपहास किया तो मैंने उसे श्राप दिया कि जब कोई महातेजस्वी मानव मुझे आगे करके वानरों के साथ तुम पर आक्रमण करेगा, तब तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। तीनों लोगों को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया है। देवादिदेव महादेव जी स्वयं विष्णु रूप हैं। अतः अब आप लोग भगवान विष्णु के पास जाएं। वैकुंठ धाम पहुंचकर देवताओं ने भगवान विष्णु की भावपूर्ण स्तुति की। प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने कहा, देवगण, नंदी को आगे करके तुम सभी लोग वानर रूप में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाकर मनुष्य रूप में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ही ब्रह्म विद्या राजा जनक की पुत्री सीता के रूप में प्रकट होंगी। शिव भक्त रावण सदा साक्षात शिव जी के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब वह सीता रूपी ब्रह्म विद्या को बलपूर्वक पाना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में वह न तपस्वी रह जाएगा और न भक्त। धर्म से परास्त होकर पुरुष सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद देवता वानर के रूप में अवतार लेने लगे। इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के पुत्र सुग्रीव हुए। जामवान ब्रह्मा जी के अंश के रूप में उत्पन्न हुए। भगवान शिव के प्रिय शिलाद पुत्र नंदी हनुमान हुए। इसी प्रकार सभी देवता वानर रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान विष्णु
माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान विष्णु के दोनों भुजदंडों से प्रकट हुए वीर भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। मिथिलापति जनक जी के घर ब्रह्म विद्या सीता के रूप में प्रकट हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने के लिए और देव कार्य सिद्धि के लिए वन में निवास किया। तपोबल संपन्न वानर रूपधारी देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करने के बाद रावण का वध किया। शिव भक्त रावण उनके धाम में जाकर उनके सारूप्य को प्राप्त हुआ। इस सीरीज के भक्ति भाव से युक्त आगे की वीडियो अवश्य देखें और जीवन सफल बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।